गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है, एकदम सुबह मतलब 5 बजे से। 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं उठ के बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने आटा गूँथा, फिर बना रही हूँ अब बेटी के लिए पराठा, उसको टिफ़िन में ले जाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी का पराठा। मेथी कट करके धो के शाम को ही रख दी थी फ्रिज में। तो अभी मैं सुबह उठ के आटा लगाई, फिर उसके बाद अब सेक रही हूँ। 2 पराठा सेक के उसको दे दूँगी, फिर उसके बाद आटा बचा के रख दूँगी बाबू को। अभी 1-2 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद हो जाएगा तो फिर उसके लिए बाद में बनाऊँगी, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है अभी इसे बना के रखने का। 5:30 बजे तक बस आ जाती है परी को लेने के लिए। तो कई बार क्या होता है ना कि परी जब स्कूल चली जाती है तो मैं ना हस्बैंड जाते हैं छोड़ने के लिए, मैं इसका टिफ़िन उफ़िन पैक कर देती हूँ। जब एक घर से बाहर निकल जाती है जाने के लिए स्कूल, तो फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ। अब 5 बजे ही क्या खाना बनाने में लग जाऊँ, तो इसलिए मैं सो जाती हूँ। फिर 1 घंटे के बाद उठती हूँ 6:30 बजे ले, तब अपने काम की शुरुआत करती हूँ सुबह के। फिर खाना वाना बनाती हूँ, फिर हस्बैंड को टिफ़िन देती हूँ। तो ऐसे ही होता है, बहुत बार ऐसे ही कर लेती हूँ। और जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन मैं जल्दी उठ के फिर दूसरा काम करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू दम, हस्बैंड की फरमाइश पे। उनको खाना है आलू दम, क्योंकि उनका ऑल टाइम फेवरेट है, उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। पता नहीं क्यों, मुझे पसंद है पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो उनका बस चले तो रोज़ ही बनवाएं। तो देखिए मैं सो के उठी हूँ और मेरे बाल से भी पता चल रहा है ना, मैं सो गई जाके। 1 घंटा सोई हूँ, आलू उबलने के लिए रख दिए थे इंडक्शन पे। फिर उसके बाद लेटी हुई थी, नींद तो नहीं लगती पर लेटी रहती हूँ कि अभी से क्या खाना बनाने में लग जाऊँ। तो जैसे ही 4-5 सीटी आया तो मैं बंद करके फिर जाके लेटी हूँ। फिर उठी हूँ आधे घंटे के बाद। आलू थोड़ा ठंडा भी हो गया है तो इसको छील लेती हूँ। अभी मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। धनिया, प्याज, लहसुन सब काट उट के फिर इसको धो के पीस लूँगी, फिर लगाऊँगी छौंक, फिर बनाऊँगी रोटी। तो हस्बैंड ले जाएंगे टिफ़िन में। और ये जो सब्ज़ी दिख रहा है आपको, इनके एक फ्रेंड हैं तो अपने घर गए हुए थे तो वही लाए हैं गांव से ना, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दिए। तो देखिए गांव से आया हुआ है, टमाटर है, धनिया, इसमें कुछ मटर है, तो इतना सारा सब्ज़ी हम लोगों को दिए। तो इधर मेरा आलू दम भी बन चुका है और साथ साथ बना रही हूँ पराठा बाबू को टिफ़िन में देने के लिए। तो मेरा आलू दम बन के तैयार है, टेस्टी वाला। आप लोगों को खाना है तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए सुबह सुबह। इधर देखिए बाबू को पता चल गया कि कैमरा चालू है तो कैसे कर रहा था, मुंह बना रहा था, मैं देख ही नहीं रही हूँ। और ये सो के उठ चुका है तो मैंने इसको बोला कि बाबू ब्रश कर लो जाके, तो वही जा रहा है ब्रश करने। और इसको ना मैं आलू दम निकाल के दे रही हूँ, ठंडा होगा तब ये खाएगा, क्योंकि निकाल के रख दे रही हूँ। जब तक ब्रश करेगा तब तक थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। मैंने उससे पूछा कि क्या खाओगे, तो कह रहा है मुझे आलू दम खा के जाना है स्कूल। तो दे दिए। फिर उसके बाद अब साथ साथ में बना रही हूँ रोटी, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है। बाबू को ही लेके जाते हैं, स्कूल में छोड़ देते हैं, फिर उधर से ही चले जाते हैं ऑफिस। तो साथ साथ उनका भी टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। ब्रश करके आया ना तो हाथ से मेरे गाल पे छू रहा है कि मम्मा देखो मेरा हाथ कितना ठंडा हो गया है। तो बच्चे हैं तो कुछ कुछ शरारत करते रहते हैं थोड़ा बहुत। और इधर मेरा रोटी भी बन रहा है। तो गर्मा गर्म आलू दम बन के तैयार है फ्रेंड। अगर आप लोगों को खाना है तो आ जाइए मेरे यहाँ पे। और पहले क्या होता था ना कि मैं जब पराठा वराठा ले जाना होता था तो कई बार आटा भी गूँथ के रख देती थी फ्रिज में। लेकिन एक दीदी हैं तो उन्होंने मना किया कि आटा गूँथ के नहीं रखते हैं, तुरंत ही गूँथ लिया करो। इसके वजह से अब मैं सुबह ही आटा लगाती हूँ। कोई भी आटा हो, जैसे सब्जी वब्जी सब्जी के साथ रोटी ले जाना होता था ना, तो भी मैं थोड़ा सा आटा गूँथ के रख लेती थी कि सुबह मेरा समय बच जाएगा और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद से मैं अब सुबह में ही आटा गूँथती हूँ, शाम को नहीं गूँथती हूँ। तो अभी मैं बदल दूंगी इधर का चादर, इस वाले कमरे का, दोनों बेड का मुझे चादर बदलना है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए। तो फिर आज चादर बदलना भी था, तो मशीन लगाऊंगी तो धुल भी दूंगी। लाइट कलर का चादर होता है ना तो जल्दी गंदा भी होता है, डार्क कलर के होते हैं तो थोड़ा कुछ गिर भी जाए, दाग लग जाता है तो पता नहीं चलता है। इतने हल्के वाले कलर हैं कि 2-3 दिन 4 दिन से ज़्यादा चलता भी नहीं है। अभी मैं मशीन लगा लेती हूँ और सारे कपड़े धो के ड्रायर करके ले जाऊँगी, छत पे सुखा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा रहता है तो नीचे सूखता भी नहीं और ना ही जगह ही है। छोटी सी बालकनी है ना तो ज़्यादा कपड़े नहीं आते हैं। छत पे सुखा देती हूँ, सही रहता है। रस्सी खूब सारा बांध रखी हूँ ना तो उस पे आ भी जाता है सारा कपड़ा, आराम से अपना सूख भी जाता है 2-3 घंटे में। यहाँ नीचे ना बहुत दिक्कत होती है। तो फिर अभी मैं किचन में आ गई हूँ, खाना मेरा सब बन चुका है। तो अभी किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद धोऊँगी बर्तन। तो
तेज़ वाली है, तो सारे कपड़े मैं छत पे डाल दूँगी, अपना सूखेगा, क्लिप लगा दूँगी क्योंकि बहुत हवा है और क्लिप कम है, तो दो दो कपड़े एक साथ करके क्लिप लगा रही हूँ। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। और मैं क्लिप खरीदने वाली थी, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता है, मार्केट जाती हूँ तो याद भी नहीं रहता है। ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि ध्यान भी नहीं आता है, जब करने लगो तब याद आता है कि अरे क्लिप नहीं है। छोटे छोटे वाले कपड़ों में क्लिप लगा दूँगी, बड़े वाले तो ऐसे ही रहेंगे। तो फिर अभी मुझे ना धूप अच्छी वाली होने लगी है, तो मुझे अभी चिप्स भी बनाना है। देखती हूँ 2-4 दिन में अब चिप्स बनाऊँगी, क्योंकि अब होली आने वाला है, नज़दीक ही हो रहा है, तो चिप्स उप्स बनाना तो रहता ही है। आलू वालू का बना लूँगी, देखती हूँ क्या क्या चीज़ का बनाती हूँ। तो सारे कपड़े छत पे डाल के आ गई हूँ नीचे, तो मैंने सोचा चलो कि थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लिया जाए। ड्रेसिंग बहुत दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए साफ़ किए हुए, तो इसको कोलिन से स्प्रे करके सारा साफ़ कर लूँगी। फिर फ्रिज साफ़ करूँगी, जो चीज़ साफ़ करने वाला है सब साफ़ करके फिर लगाऊँगी पोछा। वैसे तो कपड़ा तो डेली ही मार देती हूँ, फ्रिज पे भी और ड्रेसिंग पे भी। टीवी भी पोंछ देती हूँ, लेकिन कोलिन से साफ़ करो ना तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो और इधर मैंने इजी निकाला था पैकेट वाला, तो उसका कवर इधर ही बेड पे ही पड़ा रह गया। जल्दी जल्दी में मैं बस निकाल के लेके चली गई मशीन में। अब मैं लगा लूँगी पोछा, फिर उसके बाद मेरा नहाना बाकी रहेगा। सारा काम तो हो ही चुका है, खाना पीना, बर्तन और झाड़ू पोछा भी हो गया। फिर उसके बाद जाऊँगी नहाऊँगी, फिर जाऊँगी, फिर देखती हूँ टाइम रहेगा ना तो जाऊँगी बेटी को लेने के लिए, क्योंकि उसका बैग इतना भारी होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि जाके उसका बैग भी ले आया करूँ। थोड़ा दूर है गेट पर, जहाँ बस रुकती है ना, तो आने में थोड़ा 5-7 मिनट लगता है। तो मैं नहवा लूँगी, टाइम रहेगा तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का मैं बोलूँ तो 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। और बाबू को मैं 2 बजे स्कूल से लेके आई हूँ, तो फिर इसका ड्रेस व्रेस चेंज की, सारा ड्रेस निकाली और इसको तेलो लगा के दूसरा कपड़ा पहनाई। और नहलाई नहीं, आज नहाया भी नहीं है गंदू बच्चा। फिर उसके बाद ना खाया है लौंग लता, फिर अब खाएगा खाना। अभी जा रही हूँ इसको खाना खिलाऊंगी। और पालक कैसे कर रहे हो, करके दिखाओ। मैं पहली बार देख रही हूँ बाबू तुम्हें करते हुए। तो पालक और मेथी साफ करना है, वो दोनों साफ करूँगी। और कपड़े सारा तह लगा के रख दी हूँ, बेड पे ही पड़ा हुआ है। अभी अलमारी में सब जहाँ का कपड़ा वहाँ रखूँगी। और ऐसे ही है। खाना खाओगे? चलिए फिर फ्रेंड अपना काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो दूध ही नहीं है घर में। कहाँ, भूल गई ना, दूध लाई ने कल शाम। सुबह में नहीं, वो ऑफिस चले गए कि दूध शाम को, कल शाम को ना ये ऑफिस के काम से बाहर गए थे, तो बोले कि दूध लेते आना। तो मैं नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मुझे लेट होगा। अब मुझे आलस आ रहा था, मैं गई ही नहीं लेने, दूध ही नहीं है। और बाबू को चिप्स जेब के दिलवाए हूँ दुकान पे, तो भी नहीं मुझे याद रहा। हटो ना बाबू, चिपक क्या जाते हो। तो याद ही नहीं रहा, देखो फिर आ गया, याद ही नहीं रहा। फिर इसलिए घर में दूध ही नहीं है। अब पीऊँगी शाम को चाय, चाय पीने का मन कर रहा है, सुबह में पी ही नहीं। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, रख दो बाबू। सारे कपड़े मैं जो छत पे फैलाई थी, तह लगा के रख दी कमरे में, अलमारी पे, जिसका जहाँ कपड़ा रहता है वहाँ तो मैंने रख दिया। फिर उसके बाद ये जो मोटे वाले वो है, क्या बोलते हैं उसको, जैकेट, तो इसको मैं रख रही हूँ दीवान में कि इतना मोटा पहना भी नहीं जाएगा। तो इसको धुल दी थी आज, तो वही रख रही हूँ दीवान में। और एक दिन इसको पूरा खाली करके मुझे अच्छे से रखना है। बाबू भी स्कूल से आ गया है, तो इसका ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर उसके बाद अभी जा रही हूँ इसको बैठा के खाना खिलाऊंगी। खाना नहीं खिलाऊंगी, अब इसको दूंगी खाने के लिए, अपने आप खाएगा। बोल रहा है कि मम्मा आप खिलाओ, हम कहीं नहीं, अपने आप खाओ। और मुझे पालक वालक साफ़ करना है, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के मैं पालक भी साफ़ करूँगी और तुम अपना खा पी लो। तो वही बैठ के बोल रहा है कि नहीं मुझे खाने नहीं आता। हम कहीं सीखो, इतने बड़े हो गए हो, खाना नहीं खा सकते सब्जी रोटी। तो वही बैठा है और खाना खाएगा अपना, और मेरे से बातें भी कर रहा है कुछ कुछ। देखिए अभी बाहर ना कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, तो ठीक करने वाले सब खड़े हैं, तो वही देख रहा है। और उसको गाड़ी, दूसरी गाड़ी खींच के ले जा रही है, तो वही बोल रहा है कि मम्मा देखो अपने आप गाड़ी चल रही है। तो मैंने बोला नहीं, उसको ले जा रहे हैं लोग ठीक करवाने के लिए। तो इधर मैं खाली बैठी हुई थी, मेरे पास खाली टाइम था, तो मैंने सोचा चलो पालक ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज शाम को या कल बना लूँगी। कई दिन हो गए आए हुए, नहीं साफ़ करूँगी तो फिर ख़राब भी हो जाता है जल्दी से। तो जब खाली टाइम रहता है तो ऐसे ही कर लेती हूँ, मेथी साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये साफ़ करती हूँ।
मैं बाबू को बोल रही हूँ कि बाबू जल्दी से खाना खा के बुक ले आके मुझे पढ़ के स्टोरी सुनाओ। तो कह रहा है कि आप मुझे खिलाओगे तभी मैं सुनाऊँगा ऐसे बोल रहा था। फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को मैं सो गई, सो के उठी हूँ अभी। तो बच्चे लोगों से पूछी कि भूख लगी है, कुछ खाना है? तो बाबू बोला कि हाँ मम्मा मेरे लिए चीला बना दो। परी मना कर रही है कि मुझे नहीं खाना। हम कहीं तुम भी थोड़ा सा खा लेना, तो वही मैं बना रही हूँ चीला। क्योंकि यही एक ऐसा नाश्ता है ना कि जो जल्दी से बन जाता है, बिना सोचे समझे एकदम फटाफट से बन जाता है। बाकी के लिए तो तैयारी करना पड़ता है। तो वही मैं बना रही हूँ। परी का है तो बिना मटर का बनाऊँगी, और मैं अपना और बाबू का मटर डाल के बनाऊँगी, क्योंकि वो मटर नहीं खाती है। उसके में मटर चला जाएगा ना तो नहीं खाएगी। तो उसके लिए एक छोटा सा बिना मटर का बनाऊँगी, फिर अपना हम दोनों लोग के लिए मटर डाल के बनाऊँगी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे भी सच पूछे तो भूख लग गई है, क्योंकि एक ही बार का खाना खा के फिर उसके बाद हम लोग सो गए। इसको बाबू को बालकनी में बैठा के थोड़ी देर पढ़ाई, फिर उसके बाद आके कमरे में मैं सो गई। नींद लग गई। सुबह 5 बजे उठती हूँ ना तो मुझे नींद भी आने लगती है जल्दी से ही। तो परी का चीला तो बन के तैयार है, उसको दे दूँगी सॉस के साथ, अपना खाएगी। और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, फिर मैं अपना चाय के साथ खाऊँगी। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। और अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।